हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 3 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है हिंदी। बेटा, ये वर्कशीट 24 सितंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। बचपन भाग 1। इस पाठ में लेखिका कृष्णा सोबती ने जी अपने बचपन की बातों को आप तक पहुंचाना चाहती हैं। जब हम अपनी यादों को या बीती बातों को लिखते हैं या सुनाते हैं तो उसे हम संस्मरण कहते हैं। आओ पाठ को पढ़कर लेखिका के बचपन को जानें। तो बेटा, आज हम लेखिका कृष्णा सोबती के बचपन के बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो आइए देखिए क्या लिखा गया है इसके अंदर। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी और बड़ी मौसी भी। मतलब कि अब वो बहुत बड़े हो चुके हैं, वो अपने बचपन की बातें आपको यहाँ पर बता रहे हैं। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते थे। हाँ, मैं उन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी थी। सयाना का मतलब होता है कि समझदार। शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं, हल्के रंग। पिछले दशकों में तरह तरह के पोशाकें पहनी है। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, गहने, गरारे और अब चूड़ीदार घेरदार कुर्ते। बचपन में तो फ्रॉक तो मुझे बहुत याद है। हल्की नीली पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। तो बेटा देखो, यहाँ पे लेखिका अपने बचपन में बता रही है कि वो बचपन में कैसे कपड़े पहनती थी, फ्रॉक पहनती थी, या इसके अलावा वो देखो फ्रॉक, पोशाक, स्कर्ट, लहंगे, इस तरह से वो कपड़े पहनती थी। लेकिन अब देखो क्या कह रही है, अब मुझे हल्के रंग के कपड़े पसंद हैं। और क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखो लेमन कलर का बड़े प्लेटो वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी, 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और एक अंदर की कोटी प्याजी। यहाँ अलग अलग तरह के कपड़ों के बारे में बच्चा बताया गया है। दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजों और स्कोटिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद ही धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। तो देखो क्या कह रहा है कि बचपन में जो मोजे हैं, सॉक्स जिसको कहते हैं, मोजे क्या करनी पड़ती, खुद ही धोनी पड़ती थी। इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। मतलब कि इतवार मतलब कि संडे के दिन वो क्या करते थे, अपनी मोजे धोते थे। मोजे ठीक है, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। अब जूते कपड़े ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। अब जब नए जूते मिलते हैं उनके साथ की छालों का इलाज शुरू हो जाता है। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने साथ रुई ज़रूर रखते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हम हर शनिचर को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह ही नाक में गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के निशान पड़े रहते थे, उन्हें देखते ही मिलती होने लगती थी। आज मुझे लगता है कि अगर हम न पीते तो शनिवार की दवा कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो देखो क्या कहा गया है कि एक तो यहाँ फर्स्ट यहाँ पे बताया गया है बेटा कि अलग अलग टाइप के क्या कहते थे, वो फ्रॉक, निक्कर टाइप के कपड़े पहनते थे और जूते भी अलग टाइप के होते थे, उन्हें पॉलिश करते थे। इसके अलावा कहते कि अगर हम कहीं घूमने भी जाते थे तो छाले हो जाते थे पैर पर, तो उसके लिए हम रुई लेकर जाते थे साथ में। और क्या कहते, देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स आए हैं जैसे कि मितली। मितली का मतलब होता है उल्टी आना, ठीक है। उसके बाद खुराक, खुराक का मतलब है दवा। दशक का मतलब है 10 वर्षों का समूह, जैसे कि 90 से लेके 100, तो ये 10 वर्षों का जो समूह है इसे हम क्या कहेंगे, दशक। और शताब्दी का मतलब है 100 वर्षों का समूह है। सयाना मतलब है समझदार। और नेक्स्ट है पोशाक। पोशाक का मतलब होता है कपड़े। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने ये पैराग्राफ पढ़ा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए, लेखिका इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। क्या काम करती थी बेटा लेखिका, अपने मोजे और स्टॉकिंग जो थी उनको धोने का काम करती थी। तो आइए लिखते हैं इसका आंसर बेटा।
तो आइए करते हैं स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। बेटा देखो क्या लिखा है, लेखिका इतवार की सुबह पहले अपने मोजों और स्टॉकिंग को धोने और अपने जूतों को पॉलिश करने का काम करती थी। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर बताती हूँ, लेखिका इतवार की सुबह अपने मोजों और स्टॉकिंग को धोने और अपने जूतों को पॉलिश करने का काम करती थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा हम। देखिए क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। पाठ में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे ग्रे, चॉकलेटी। पाठ में आए अंग्रेजी शब्दों को छांट कर लिखिए। तो बेटा देखो यहाँ पर अलग अलग अंग्रेजी शब्द आए हुए हैं, उन्हें आपको क्या करना है, छांट कर यहाँ पर लिखना है। जैसे कि देखो स्टॉकिंग आ गया, ट्यूनिक आया है, बहुत सारे शब्द हैं बेटा, उन्हें आपको क्या करना है, पॉलिश हो गया, ढूंढ ढूंढ कर यहाँ पर लिखना है। बूट हो गया, ब्रश हो गया। ठीक है, देखो मैंने कितने सारे तो राउंड में कर दिए हैं आपको कि आपको थोड़े लिखने में आसानी हो जाए। फ्रॉक हो गया। ठीक है, तो आप इसको आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं करवा देती हूँ, मैं 3-4 आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ, लेकिन जो ये सर्कल मैंने करवाए हैं आप ये भी इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो देखिए स्टूडेंट क्या है इसका आंसर, फ्रॉक, चॉकलेट, ग्रे, ब्रश, पॉलिश, ओलिव ऑयल, इसके अलावा बूट भी था उसके अंदर। और कुछ जो शब्द हैं आप और ढूंढिएगा और लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन, लेखिका ने पिछले दशकों में किस किस तरह की पोशाकें पहनी थी। तो हमने देखा था कि लेखिका किस तरह के कपड़े पहन रही थी बेटा, पहले फ्रॉक, निक्कर, इस टाइप के कपड़े पहन रही थी ना। तो आइए करते हैं इसका आंसर बच्चे हम, कि किस तरह की पोशाक का मतलब बेटा यहाँ पे कपड़े, कि किस तरह के कपड़े लेखिका अपने बचपन में पिछले दशकों में पहना करती थी। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो देखिए स्टूडेंट क्या होगा इसका आंसर बेटा, वो पहले फ्रॉक, निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे आदि पहनती थी। उन्हें पहले रंग बिरंगे कपड़े अच्छे लगते थे। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो उन्होंने क्या पूछा कि लेखिका बचपन में पिछले दशक कैसे कपड़े पहनती थी, फ्रॉक, निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे आदि कपड़े पहनती थी। उन्हें पहले रंग बिरंगे कपड़े अच्छे लगते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा हम। देखिए क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4। छुट्टी के दिन आप घर में क्या क्या करते हैं, लिखिए या चित्र बनाइए। तो बेटा छुट्टी के दिन आप क्या करते हैं, पूरे दिन आप कोई भी काम जो करते हो कि कुछ अलग कुछ करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखना है और उससे रिलेटेड ही आपको यहाँ पे एक पिक्चर बनानी है, एक चित्र बनाना है। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको लिखवा देती हूँ, लेकिन आप लिखिएगा वही जो आप छुट्टी के दिन करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए बेटा क्या है, छुट्टी के दिन सुबह उठकर थोड़ा योगा करती हूँ और मम्मी के साथ थोड़ा घर का काम करवाती हूँ। उसके बाद नहाकर कुछ देर टीवी देखती हूँ, कभी कभी पेंटिंग भी करती हूँ। इस तरह छुट्टी के दिन मैं बहुत मज़े करती हूँ। तो देखो क्या है, छुट्टी के दिन सुबह उठकर थोड़ा योगा करती हूँ, मम्मी के साथ थोड़ा घर का काम करवाती हूँ, उसके बाद नहाकर कुछ देर टीवी देखती हूँ, कभी कभी पेंटिंग भी करती हूँ, और इस तरह छुट्टी के दिन मैं बहुत मज़े करती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रश्न 5। दार प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए, जैसे कि घेरदार और चूड़ीदार। देखो बेटा क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के पीछे लगता है। जैसे कि घेर के पीछे दार लगा तो क्या बन गया, घेरदार। ऐसे चूड़ी के पीछे दार लगा तो क्या बना, चूड़ीदार। तो इसी तरह हमें 3 नए शब्द और बनाने हैं जिसमें प्रत्येक दार प्रत्यय का प्रयोग किया जाए। तो आइए करते हैं बेटा ये आंसर हम। तो देखिए बेटा, दुकान के पीछे अगर हम दार प्रत्यय लगाते हैं तो दुकानदार। ईमान के पीछे अगर हम प्रत्यय लगाते हैं तो ईमानदार। इसी तरह समझ के पीछे अगर हम दार लगाते हैं तो समझदार। तो देखो 3 हमें बनाने थे बेटा, हमने 3 बना दिए, दुकानदार, ईमानदार और समझदार। तो बेटा आज की वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।